बीएसएफ के अलंकरण समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है, आतंकवाद को उचित जवाब दिया। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका को सराहा, कहा जवानों ने बहुत शानदार काम किया। शाह बोले दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुली, आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं। योगी बोले आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा, 75 साल बहुत जी लिया, अब समय आ गया है। अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोवल, सूत्रों के हवाले से खबर। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन रूस पहुंचा, रूसी सांसदों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की जानकारी दी। जापान में भी वहां के सांसदों से मिला भारतीय सांसदों का दल, आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। जापानी सांसदों से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू सांसद संजय झा, 4 दशकों से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, अब चुप नहीं बैठेगा। शहजाद, तुफैल और हारून को रिमांड पर लेने की तैयारी में है यूपी एटीएस, तीनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फिर 3 सवाल पूछे, कहा किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा। भारत की विदेश नीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान बताया। बीजेपी बोली राहुल गांधी तय करें कि वो किसकी तरफ है। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का हमला, कहा राहुल की हल्की बातें देश के खिलाफ हैं। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी दिखाकर पूछा क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, बोली शांति काल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने दिया अपनी मूर्खता का परिचय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले निशिकांत दुबे का बयान बताता है कि राहुल ने वैलिड क्वेश्चन पूछे। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले राहुल गांधी से भाजपा वाले डरे हुए हैं, राहुल के नेतृत्व में बीजेपी को खत्म किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की, कहा उनका असली चेहरा देश के सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल अपरिपक्व हैं और बचकाने बयान देते हैं, उनके सलाहकार कांग्रेस को खत्म करवा कर मारेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी शंका करना देश की रक्षा पर सवाल उठाना है। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने से देश की जनता खुश है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बोले दुनिया ने भारत की ताकत देखी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दूर का पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकवादियों की मदद करता है। आनंद शर्मा ने कहा भारत लंबे वक्त से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार है। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा बोले तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार माफी मांगी, कहा सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से अपने बयान के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जम्मू कश्मीर दौरे पर टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी के पूंछ दौरे पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, अच्छी बात है राहुल गांधी आ रहे हैं। एमपी में ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी, बीजेपी विधायक और सांसदों ने मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई इलाकों में एसआईए की रेड, आतंकी कनेक्शन में जमीर अहमद शेख के ठिकानों पर छापे। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, आतंकवादियों के भारत में घुसने का इनपुट मिलने के बाद चौकसी बढ़ाई गई। आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी का बयान, पिछले हफ्ते अवैध रूप से रह रहे 121 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, सबको रिपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है। तुर्की की कंपनी सेलेबी की याचिका पर सुनवाई पूरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया बैन, अब 23 जून तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद। कोलकाता में बोले बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ, आप लोगों की दुआ से पाकिस्तान के कब्जे से छूटकर वापस लौटा हूं। तेजस्वी यादव को जेडीयू ने जवाब दिया। नीरज कुमार बोले कानून का राज हमारी यूएसपी है और रहेगा। महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री विभाग के मंत्री बनाए गए छगन भुजबल, धनंजय मुंडे की इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी संभाली। छगन भुजबल बोले मुझे मंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सीएम फडणवीस ने बहुत कोशिश की। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द की गई। हाईकोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। कंवरलाल ने 2005 में एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी बोले कंवरलाल मामले पर विपक्ष ने राजनीति की, लेकिन मैंने कहा था कोर्ट के आदेश तक इंतजार करें। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने नेशनल हेराल्ड को डोनेशन देने की बात मानी, कहा मैंने मेहनत से कमाए पैसे दिए हैं। डीके शिव कुमार बोले मैंने और मेरे भाई ने 25-25 लाख रुपए दिए, इसमें क्या गलत है। नेशनल हेराल्ड हमारी पार्टी का अखबार है। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर मंथन होगा। समिट में मोदी बोले पूर्वोत्तर में निवेश के लिए शानदार माहौल है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है। पीएम मोदी बोले नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आज तेजी से विकास हो रहा है, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में
80,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। वेदांता ग्रुप एमडी अनिल अग्रवाल ने ऐलान किया। जर्मनी के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से की मुलाकात, द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर बात। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन, कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक होगी। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, मीडिया से बातचीत में खुद बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, नीति आयोग की बैठक में जल विवाद समेत राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाऊंगा। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ताओं की वर्कशॉप कांग्रेस चीफ खड़गे ने संबोधित किया। कहा, कांग्रेस का कर्तव्य है जातीय न्याय के विमर्श को दिशा दें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अनुमति दी। आप सरकार के दौरान सेवाओं पर नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर दायर याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति। चीफ जस्टिस के महाराष्ट्र दौरे पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होने का मामला, याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सलमान खान के घर में एंट्री का मामला, आरोपी महिला की बांद्रा कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार हुए। फर्जी नोटिस जारी करके उगाही के आरोप में सतर्कता विभाग ने पकड़ा। रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम भगवंत मान, अपना हो पराया हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। पंजाब की जनता से सीएम मान की अपील, अगर कोई आपका काम नहीं करता है तो शिकायत करें, कार्रवाई करेंगे। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बनी है। रमन अरोड़ा के खिलाफ बहुत शिकायतें मिली हैं। दिल्ली के बाटला हाउस में कई दुकानों और मकानों पर नोटिस लगा। यूपी सरकार के सिंचाई विभाग ने 15 दिन में खाली करने का निर्देश दिया। यूपी के सिंचाई विभाग के मुताबिक उसकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। फेज बाय फेज अतिक्रमण हटाया जाएगा। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। योगी ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी बोले, अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ, पहले अयोध्या में सुविधाओं का अभाव था। सीएम योगी का बयान, पहले अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, अब उसका गौरव वापस मिला। बिहार की बेतिया में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में छात्रों ने परीक्षा दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, सभी को जरूरी निर्देश दिए। पंजाब के फगवाड़ा में रिश्वत लेकर ड्रग तस्कर को भगाने का मामले में शामिल 4 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में लाफ्टर योग सेशन का आयोजन, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले सीएम नायडू। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने पर बात हुई। गुजरात के सीएम पटेल ने धरोई एडवेंचर फेस्ट और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। स्पीड बोट की सवारी भी की। आंध्र प्रदेश में कोविड के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा राज्य में केवल 1 मामला आया है, घबराने की बात नहीं है। एमपी के उज्जैन में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। हाईकोर्ट से स्टे हटाए जाने के बाद 3 मकानों पर कार्रवाई। सूरत में सिक्योरिटी एजेंसी मालिक का अपहरण के बाद कत्ल, दोनों आरोपियों को बिहार के आरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। हजारीबाग के बरियातू खावा में अवैध कोयला खदान में नदी का पानी घुसा, 3 लोगों की मौत। उत्तरकाशी में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 8 से 10 यात्रियों को चोट लगी। पुणे में पूर्व एनसीपी नेता राजेंद्र हगबड़े और उसका बेटा शशांक गिरफ्तार, बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में छेड़छाड़ का मामला, आरोपी मोहसिन खान गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन, जैश के करीब 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। किश्तवाड़ में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं संदीप पांडुरंग गायकर। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन, 4 नक्सलियों को मारा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी एक नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे मेहुल सोलंकी। सीएम साय बोले, नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है, हमारे जवान ऑपरेशन में सफल हो रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में आग, दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। कोची समेत केरल के कई हिस्सों में बारिश हुई, पानी जमा होने से कई जगहों पर जाम। तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता मापी गई। आरबीआई के पैसों से भरेगा सरकार का खजाना, डिविडेंड के रूप में आरबीआई देगी 2.69 लाख करोड़ रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 85 रुपए 25 पैसे पर बंद। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 पर बंद हुआ।